ते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न साको, तू ठाकरे उच भगवाना। बेशुमार था गनत तोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुग जुग अटल जबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के महान पुरुषों की तपोभूमि ते महान पुरुषों की चरण छोह प्राप्त करके पवित्र धरती ते संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के एकत्र हुई साध संगत अपने जीवन के मिले हुए सवासां नूं सफल करन दा समां सुभाग समां प्राप्त होया है। हरेक मनुख के अंदर सवास गिणती करके पा दिते हैं। वो सवास हौली हौली मनुख की अपनी मर्जी है, ज़्यादा सवास वरतने हैं कि थोड़े वरतने हैं। जदों सवासां की गिणती खत्म हो जाती है, भावें वो निष्फल चले जान भावें सफले हो जान, मनुख का जन्म खत्म हो जाता है। सवासां नूं सफल करन वास्ते धार्मिक पुरखां ने गुरमुखां ने महापुरखां ने बहुत ढंग तरीके दसे हैं। पर गुरु नानक साहिब के घर के अंदर परमेश्वर निरंकार की सिफत सलाह नूं सुनना, परमेश्वर निरंकार जी की सिफत सलाह की रसना नाल करनी, जिहड़ा सवास गुरु की सिफत सलाह के राही शरीर विचों निकल जाता है, उसनूं सफला गिणिया जाता है। जां गुरु घर की सेवा करदिआं जिन्ने सवास बीत जाते हैं, वो भी सवास सफले गिने जाते हैं। ये मनुख की अपनी सोच है कि सवास सफले करने हैं कि निष्फल या बिरथे गवाने हैं। बहुत महंगी चीज़ नूं जदों कोई सस्ते भाव में बेच देवे तो लोग आम तौर पर उसदे दिमाग की घाट गिणदे है। बहुत सारे तो उन्होंने मूर्ख का दर्जा भी दे देंगे है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बहुत कीमती जन्म लिखा है। रात सौ के गुजार देनी, सारा दिन काम धंधियां विच गुजार के नगा देना, तो हीरे की कीमत का शरीर कौड़ियां के भाव मनुख बेच दिंदा है। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। जे सेवा सिमरन करदिआं बतीत है तो महंगे भाव सवास मनुख दे विक जाते हैं। भावें संसारक धंधे करने जरूरी ने, किरत करनी गुरु नानक साहिब जी ने उपदेश संगत नूं बख्शिया है, पर किरत करदिआं होइआं भी मनुख की सोच जिहड़ी है, मनुख की
ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਦਰ ਬੁਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਧਾਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਾਰਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀਮਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਾਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕਾਂਚਨ ਹੋਏ ਨਿਵਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਹਰ ਚੰਦਨੈ ਤਿਨ੍ਹੈ ਏਕ ਸੁਗੰਧ, ਮਿਲਤੇ ਉਤਮ ਪੈ ਲੋਕ ਆਠ ਨਿਰਗੰਧ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਧਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਰਸ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
मैं सुख की प्राप्ति कित्थों कर सकदा हाँ, कित्थों नहीं कर सकदा, ये ज्ञान मनुख के समझ विच आउंदा है, बाकियां दे समझ विच नहीं आउंदा। और सारे जानवर पंछी पशु कन्ना करके आवाज़ तो सुन लेंदे है, बाणी सुन सकते है, पर उन्हों की समझ तो गल बाहर है। उन्होंने पता ही नहीं लग सकता कि इस जून विचों किद्दां छुट्टीए, अगे छुटकारा किद्दां होवे, परमेश्वर तक किद्दां पहुँचीए। वो घूमद्यां घूमद्यां जिंदगियां बतीत हज़ारां साल एक एक जून लग जाते। बहुत सारे प्रेतां की उम्र 4-4 हज़ार साल है, 5-5 हज़ार साल प्रेतां की जूनी है। पत्थर की जून इन्नी लंबी है, एक बार पत्थर पैदा हो गया महापरलो तक पत्थर जीवदा ही रहिंदा, एक एक जून नहीं मुकदी। 84 लाख का चक्कर कटना तो बड़ी मुश्किल गल है। सो इन्हां गल्लां दी विचार मनुख ही समझ सकता है, दूजियां ते नहीं। अज घोर कलयुग के समय के अंदर जदों बहुत दुनिया रब नूं मनण तो मुनकर भी है, तो परमेश्वर के नेड़े जाण तो संकोच भी करती है दुनिया। धार्मिक अस्थानां ते शरधा भी दुनिया की घट है, बंदगीवान महापुरुषों के उत्ते भी शरधा घट है। घोर कलयुग की निशानी है। धार्मिक पक्ष में गिणती के पुरख होणगे, अगर संसारी कोई कानफ्रेंस या रैलियां होण उत्थे धक्का बजेगा। कारण है कलयुग का प्रभाव है। परमेश्वर की गल सुनने वाले थोड़े पुरख ने। जिन्ने तुसी बैठे हो इन्नी दुनिया बहुत घट मिलती है धार्मिक स्थानों ते, जिन्हां ते कृपा हुंदी है उही इस पक्ष ते आके पहुँचते हैं। ठीक है, भावें नहीं तुर सके, भावें मंजिल नूं तय नहीं कर सके, कोशिश है कि रब की गल सुन लईए, कोई ना कोई तरक्की करके पौड़ी चढ़ जाइए। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर भावना कोई ना कोई बनी है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ महापुरखों के स्थान पर पहुँचे हो। ये तो है नहीं कि तुसी रब नूं नहीं मनते, तुसी सारे ही मनते हो। बस कोई कलयुग का प्रभाव है। जिद्दां गर्म हवा है, शरीरां नूं गर्म लगती है, शरीर की तलखी वधाउंदी है। इस तरह कलयुग की हवा शरीरां ते प्रभाव पाउंदी है, आत्मा की सोच ते प्रभाव पाउंदी है। कलयुग के जिहड़े नाटक ने जां होर देखण वाले चित्र ने, ये सारे मनुख नूं भुलाउण वाले ने। अज नौजवान पीढ़ी नूं विच नौजवान पीढ़ी छोटे बच्चे तो लैके तकरीबन सारे जिथे जिन्नी जिन्नी भी किसी की उम्र है, हरेक पुरख के हथ में फोन है, उहदे विच ही सारा कुछ आई जाता है। ये भी एक रब दे भुलण वाली बहुत बड़ी एक चीज़ है। पर फिर भी जिन्हां ते कृपा है, जिन्हां दे पिछले पुन हैं, उन्हां दी ये सोच बनती है भी चलो रब दे घर चलीए। महीने बाद गुरु की रसना तो महीने का नाम सरवण कर लीए। जो गुरु नानक साहब जी की गद्दी ते विराजमान ने, उन्हां दी रसना तो नाम सरवण कर लीए। महीना सुख शांति नाल बतीत हो जाऊगा। चेता रखियो, बहुत सारे गुरमुख तुहाडे विच नाम जपण वाले, बाणी पढ़न वाले बैठे है। जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पाठी पाठ करदा होवे, किसी भी गुरमुख नूं नाल बोलण दा अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु बोल रहा है। कई बारी बहुत सारे अनजान पुरख पाठी सिंह दे नाल बोलण लग जाते हैं। नहीं गुरमुखो, गुरु की रसना तो नाम सरवण करना है, भावें हुक्मनामा सारा ही सानू चेते होवे, नाल बोलण दा अधिकार किसी नूं नहीं है। जदों पाठी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी प्रकाश करके पढ़ता है तो वह गुरु बोलता है। पाठी एक स्पीकर की न्याई है। पाठी दे विच दी गुरु बोल के दसदा है। जदों महीने का नाम सरवण करना होवे जां पाठी सिंह बाणी पढ़ता होवे, एक गल सारे गुरमुखो बहुत अनजान ने इन्हां गल्लां तो। कई बारी पाठी सिंह हुक्मनामा पढ़ता, उहदे नाल बोलण लग जाते हैं। कई बार पाठी सिंह आनंद साहिब की बाणी पढ़ता, उहदे नाल बोलण लग जाते हैं।
जे रागी सिंह पढ़दा होवे तो उहदे नाल बोल लवे, कोई गुनाह नहीं है। संत जना मिल हर जस गायो, उन्हां दे नाल गाउण दा अधिकार है तुहाडा, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे है। जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश होण, पाठी सिंह गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बाणी पढ़दा होवे तां किसी भी गुरसिख नूं बोलण दा अधिकार नहीं है। तुहाडे वड्डे भाग ने जिन्हां ने सोच बनी है कि गुरु नानक साहिब जी की गद्दी ते जो विराजमान ने उन्हां दी रसना तो सुन के आइए, महीने का नाम सरवण कर लिया। जो गुरु का ज्ञान है उसनों भी सरवण करना साडा अधिकार है और साडा फर्ज भी है। जे ज्ञान नहीं सुनिया, पिता दे कोलों जाके गल्लां सुन के उत्ते अमल ना कीता ते पिता की खुशी नहीं कदी भी हुंदी। तरक्की करनी चाहिए है, ये जरूरी नहीं कि बंदा एको बारी सारियां पौड़ियां चढ़ जावे। पौड़ी एक एक करके चढ़ी जाती है। किसी की कमजोरी है, दो चार चढ़ता, किसी का कोई बल शरीर में ज़्यादा भी चढ़ जाता, कोई ज़्यादा बिरध है वो एक अद्धी पौड़ी चढ़ता। कई आत्मा के कमज़ोर ने, वो मनण तो असमर्थ ने, उन्हां दी हिम्मत नहीं पैंदी कि कोई ना कोई अगे तरक्की कर जाइए, क्योंकि आत्मा की कमजोरी है, पिछला पुन बड़ा नहीं है। कईयां दी आत्मा बलवान है, वो जिहड़ा बचन गुरु ने कहा उन्होंने पल्ले बन लेंदे आ। बचन कहो जो गुर पूरे, मैं सीख गांठरी बाधा, उन्होंने बचन नूं बन के सारा जीवन निभा देंदे आ। उन्हां पुरखां दीयां आत्मा बलवान हुंदियां ने, जां को हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। इस युग के अंदर जिन्हां नूं परमेश्वर का नाम जपदे है वो सूरमियां की गिणती विच पावर ज़्यादा है। हुण नाम जपण की कीमत ज़्यादा है। जदों गाहक थोड़े होण फिर समान खुला मिल जाता, भीड़ भी बहुती नहीं हुंदी, सौखे तरीके नाल मिल जाता। गाहक ज़्यादा होण, भीड़ भी ज़्यादा हुंदी आ, समान पूरा नहीं मिलता। अजकल कलयुग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते भी जिद्दां कोई खजाना किसी नूं मिल जाए, मिसाल के तौर पर बाहरले डॉलर मिल जाण, कई मुल्कों की करंसी इत्थे चलती तो नहीं, पर जे इत्थों इकट्ठी हो जाए दूजे मुल्क में जाके तुहानूं सहायक हुंदी है। जे डॉलरां दा ढेर किसी नूं लभ जाए, भावें इत्थे तो नहीं चल सकते, उन्होंने कन्वर्ट करना पैंदा, पर जे मुफ्त विच मिल जाए तो उहदे कोल ज़्यादा तरक्की हो जाती है। इस तरह हुण मुफ्त विच है परमेश्वर का नाम, लुट पई हुई है। कबीर साहब कहते कबीर लुटना है तो लूट लै, राम नाम की लूट, फिर पासे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। मगरों पछतावा ही रह जूगा। कल का दिन लंघ गया, जिन्होंने नाम जपिया उन्होंने गोलक विच गिणती वध गई, पैसों की गोलक विच सवासां की गिणती वध गई, जिन्हों का एवं ही निसफल चलिया गया, एवं ही चलिया गया। सारिया जिन्नियां जूनां ने, सारियां चों एक श्रेष्ठ जून मनुख है। मनुख नूं समझाउण वास्ते सारा तरीका दस्सिया। जे तां सारे सुख लैणे आ दुनिया के अंदर रह के भी कित्थों मिलने हैं। जे बंदा दस्से तरीके ते दस्से रास्ते ते पहुँच जाए, वो बंदा सियाणा भी गिणिया जाता, तो तरक्की भी कर जाता। ਜਿਹਨੂੰ दसिया भी बंदा उत्थे ना पहुँचे, वो माड़े कर्म होंदे। कहंदे इहनूं रस्ता असीं दस्सिया भी सी, इहनूं जगह भी दसी सी, उत्थे पहुँचिया नहीं है। तां हरेक मनुख सुख की भाल विच है। चार चीज़ां सुख दे मनुख दे विच आउंदियां ने। चौथी तां किसी बिरले की इच्छा बनती है। एक है मुक्ति, मुक्त हो जाना, दुनिया के धंधियां विचों निकल के दुनिया के आवागमन के चक्कर विचों निकल जाना, उन्होंने कहते मुक्ति प्राप्त कर जानी। संसार के सुख लैंदियां ही मुक्त हो जाना। इत्थे संसार विच ही मुक्त हो जाता है मनुख, अगे जाके मुक्ति नहीं हुंदी। संगल इत्थे ही खुलदे तां गाहां खुलदे, नहीं तां खुलदे नहीं हैं। मत भुलेखा किसी नूं रह जावे कि मनुख नूं अगे जाके मुक्ति मिलती है।
ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਹੁ ਕਹਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਹ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਜੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਫੜ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਜੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਅਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 28 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2 ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਛਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਈ 3 ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਈ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
क्योंकि धर्म सच नूं ही कहंदे है। जिहड़ा संपर्क जिहदे नाता झूठ नाल है वो भुलेखा गवा देवे मैं धर्म की पौड़ी ते तुरिया होया और तरक्की कर जूँगा। झूठ बेकार महालोभ धरोह ये चीज़ां नरकां नूं लै जांदियां, जन्मां दे चक्कर घुमाउंदियां। झूठ सब तो वड्डा, सच बोलना सब तो वड्डा तप है। बाणी पढ़ी जावे सारा दिन, झूठ बोलणों हटे ना, कोई उन्होंने फायदा नहीं होवेगा, क्योंकि सच नाल तां जुड़ना सी। जे जीभ झूठ ना स्पर्श करदी है, कदी बोलिया जीभ दा सत नहीं हुंदा। जिहड़ा बंदा सदा ही सच बोलदा होवे, झूठ ना बोले, वो जीभ तो जो बोलूगा सच हो जाऊगा, क्योंकि वो सच नाल जुड़ गया हो। महात्मा पुरखां दे जो बचन जीभ तो कड्डे सत हो गए, चाहे किसी तरह का बचन सी सच हो गया। कुड़ी तो मुंडा बनाता, मुंडे तो कुड़ी बनाती। 56 करोड़ यादव एको ही जीभ तो बचन बोलिया, 56 करोड़ यादव धरती ते लम्मे पाते। परमाणु बंबां की की जरूरत है, जिहदी जीभ सच नाल जुड़ी है। मिथ्या ना ही रसना परस, जीभ झूठ ना कदी स्पर्श ना कीती होवे। कोशिश करिया करो, किसी की जान बचती होवे, झूठ बोलिया जाए तो कोई गुनाह नहीं, परोपकार है। द्वापर युग के अंदर राजा युधिष्ठिर होया, जिन्हें सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलिया, एक झूठ बोलिया वो भी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, यदी हवा असर करती है सारिਆਂ ते। क्योंकि मनुखों की बिरती चलाएमान हो गई, मनुख बिरती में लोभी हो गए। राजा युधिष्ठिर की कचहरी में एक केस आया। वो केस की आया कि किसी मनुख ने जमीन खरीदी, एक ने बेच दी, दूजे ने खरीद ली। जिन्हें खरीदी उन्हें जाके जो जमीन में बाउण लग्या तो विचों मोहरां की गागर निकले। द्वापर युग सीगा, लोगों की बिरती चंगी सी, उन्हें गागर चक्की, जिहदे तो जमीन खरीदी उन्होंने मोड़न चले गया। कहन लग्या भाई मैं तो जमीन खरीदी आ, यह तेरी अमानत धरती विच पई सी, ये तू अपनी वापस लै ला। वो मोहरों जमीन बेचण वाला कहन लग्या भी मैं तो जमीन बेच दी, बिचे जो दरख्त सी, जो बिच चीज़ सी, मैं सारा कुछ ही बेच दिता। ये मैं नहीं लैनी, ये मेरा नहीं है, ये तेरा ही है। वो रखे ना तो वो लवे ना, दोहां दा जद रौला पै गया। जिन्हें जमीन खरीदी सी उन्हें गागर चक्की, राजा युधिष्ठिर की कचहरी में ले जाके रख दी और अपने बयान सारे राजा युधिष्ठिर नूं सुनाए। राजा युधिष्ठिर ने दूजा बंदा भी सद्या, जिन्हें जमीन खरीदी सी तो बेची सी, दोए इकट्ठे कर ले। दोनों ने जब दोए ना अनकारी हो गए, दोए अगे तो उदों तो राजे जिहड़े सन लवारस धन नूं अपने खजाने में नहीं सी पाउंदे। अजकल तो गौरमेंट कहती लवारस धन की मालक गौरमेंट है। वो धार्मिक पक्ष नाल जुड़े हुए राजे सन, उन्होंने ये पता सी कि किसी सूम बंदे की माया हुई तो साड़ी भी नाल लै जानी है, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ने इसका प्रमाण दिता सूम बंदे की माया का। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरार्थ धाम। किरपन कहते सूम नूं, जिन कदी चमड़ी तो जाती लगे दमड़ी नहीं खर्ची, उन्होंने कहते सूम। बड़ी कंजूसी नाल पैसा जोड़िया होवे, वो जिहदे खजाने में जाऊगा, जिहदे घर में जाऊगा, वो बेड़ी बहाल दूगा। वो राजे अपने खजाने में नहीं सी पाउंदे, पता नहीं किहदी माया। राजे युधिष्ठिर ने भी इनकारी हो गया, मैं भी रखना नहीं है। राजे युधिष्ठिर ने फिर वो फैसला भगवान कृष्ण महाराज के सामने रखिया। महाराज मेरी अदालत में एक फैसला आया, मैनू पता नहीं लगता मैं उहदा फैसला की देवां। वो दोए नहीं मनते। भगवान कृष्ण कहन लगे राजा अज तो लैके इन्ना समा दिन दस दिता, तरीक दस दी, सम्मत दस दिता, कलयुग ने प्रवेश कर जाना, द्वापर खत्म हो जाना। क्योंकि कलयुग पांडवां दे हुंदियां ही प्रवेश कर गया सी। भावें राजा परीक्षित जी कमाई वाले सन, उन्हां दे हुंदियां कलयुग दा कोई पेशता नहीं गई, पर कलयुग प्रवेश कर गया सी। भगवान कृष्ण कहन लगे राजा इन्हां लोकां दीयां बिरतियां ते असर हो जाना,
ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ। ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ। ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਏ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪੈਸੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਮਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਸੁਖੀ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨਾ ਜੋੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੁਰੇ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਾ ਅਮਰੀਕ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਸੁੱਖ ਵੱਡੇ ਦੱਸੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਕੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ, ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਨੇ ਉਹ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਕੌਂਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੁਕਤੀ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ।
एक निमक भर भी एकाग्र हो के परमेश्वर के गुणां नूं गावे, सारे सुख नट्ठे फिरदे। बाणी पढ़ते हैं भाई, विश्वास करिया करो, महापुरुषों की संगत एडी परबल है, जिन्हों प्राप्त होंदी है। जिन्हां दे किते मत्थे 'च लिखिया उही आउंदे, बाकी नहीं आउंदे। इत्थे नेड़े हल बाउंदे रहे, रब इत्थे बैठा रहा आके, आ नेड़े नेड़े बैठी रही दुनिया, पता ही नहीं लग्या कौन है। सारे सुखां दा दाता इत्थे बैठा रहा। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, सारी सृष्टि का करनहार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, बंदे के रूप में निरंकार इस धरती पर बैठा रहा। इन्हां दे नहीं कर्मां विच सी रह गए। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै। जे कोई जन्म मरण तो किसी को डर लगता, तां भी साधां दी सरन विच पै जावे, तां भी डर हटा दूगे। जे कहते चाहता कोई मेरी शोभा सारी दुनिया करे, मेरी जय जयकार होवे, अपनी हौमे नूं त्याग देवे। जे को अपनी शोभा लोर है, साध संगे, साधां दी संगत तो बिना हौमे भी जाती नहीं है, विचों निकलती नहीं है। जब ये जाने मैं कुछ करता, तबला गर्भ जोन मैं फिरता। जिहड़ा काम कीता है मैं कीता, जिहड़ा चंगा काम कीता मैं कीता। महापुरुषों ने एक प्रमाण दिता। एक किसे बंदे ने बाग लाया, बड़ा सुंदर सुंदर बाग दे विच तरह तरह के फुल है, बहुत जिहड़ा लोग देखण वास्ते आउंदे आ। एक दिन उस बाग विच गाय वड़ गई। गाय ने फुल बूटे खराब करन लगी तो उन्हें किते डंडा मार दिता, जोर नाल डंडा टकाने लग गया, गऊ मर गई। साडे हिंदुस्तान में गऊ मरी नूं बहुत ज़्यादा माड़ा गिणदे है। हुण भी जिहड़े हिंदू धर्म नाल संबंधित है वो तो बहुत ज़्यादा इहदी सज़ा दिंदे आ। सारे पिंड नूं रोटी खिलाउणी पैंदी है जे किते गऊ किसे तो मर जावे। साडे उत्थे नेड़े पहाड़ दे विच कुछ हिंदू लोग बैठे आ, दवाइयां बूटियां करदे, उन्हां तो वो गोला लाउंदे सूर मारन वास्ते। पटाश गंधक पा के आटे दे विच गोला ला देना तो सूर खा लैंदा ते मूँह उड़ जांदा सी। उन्होंने गोला लाता तो गां खा गई तो गां दा मूँह उड़ गया। सारे परिवारां ने इकट्ठे होकर उन्हें सज़ा लाई, तू हरिद्वार जाके माफ़ी मंग के आ, सारे कोड़मे नूं रोटी खिला। मतलब इन्नी सज़ा लाई गाय मरण ते। तां जिहड़े पुरख परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की बंदगी बान पुरख है, उन्हां पुरखां नूं गुरमुखो तां सतगुरु जो गाय दे डंडा लग गया टकाने, गाय मर गई। पिंड दे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने पुछण लगे गाय किदां? ये तां जी रब दा हुक्म सी, हुक्म दे विच मर गई। मैं तो डंडा टकाने नहीं मारिया सी, मैं तो डंडा किते सहज सवाई लग गया, परमेश्वर दा हुक्म सी हो गया। एक दिन परमेश्वर का कोई प्यारा आके बाग में सिफत करन लग्या। बड़ा सुंदर बाग है, भी किसने बनाया? कहंदा जी असी बनाया। आ बड़ी सुंदर बेमौसमे फुल है। कहंदा जी ये असी दिन रात विचे रहीदा जी, बड़ी मेहनत करते। कहंदे होर जी मेहनत नाल ही सारे फुल हुंदे आ। ये सारा कुछ कौन दे? असी देखते हैं जी, असी कीता सारा कुछ। करते करते जो महात्मा पुछी गए, वो अपनी हौमे बधी गई। मगरों पुछण लगे गाय किहने मारी आ? वो कहंदे जी वो परमेश्वर के हुक्म च मर गई। चंगे कर्म नूं आप कीता ते माड़ा कर्म रब दे गोचरे छड्ड देना। साध सांगे हौमे छोरे, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै। जिहदे ते परमेश्वर खुश हुंदा, अखीर विच एक गल दसी है, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। ठीक है, दर्शन होए या नहीं होए वो बखरी गल है। अंदर इच्छा बन गई भी दर्शन हो जाण। कहंदे तेरी सोच चंगी बन गई। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे सी बलिहार जाने वे तेरे शाबाश, तेरी सोच तो चंगी बनेगी, तेरी इच्छा तो चंगी है, नहीं पहुँच होया बखरी गल है। मेरी जब सोच बन गई पहुँचने की कोशिश भी तो करूँगा वो। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा दूजियां गल्लां भी माड़ा नहीं किया, जिन्हें यह लैनियां इत्थों लै लो उदा, पर जे रब की खुशी है तो इस गल ते जिहड़ा परमेश्वर के दर्शनां की इच्छा रखता है, शाबाश सोच चंगी बन गई। जदों बंदे का भुलेखा चक्या जाए
मन दे विच पता लग जाए किहड़ी चीज़ ग्रहण करन योग है, किहड़ी छड्डण योग है। भादों का महीना भुलेखे का महीना सी, मीह बदल आ गए, पता नहीं मीह पै जाना, पता नहीं हट जाना। भुलेखे विच कई बारी बंदा दाने बाहर पांदा, कई पाइए या ना पाइए, दो चित्ता रहिंदा। इदां मनुख भी संसार में दो चित्ता रहिंदा, जे मैं काम छड्ड दिता परिवार भुखा ना मर जावे, जे मैं ना हुंदा ते परिवार दे बंदे भुखे मरने सी, जे मैं ना होवां फलाना काम छड्ड देने, सहुरे सुत्ते ही नहीं उठदे। ये बंदे की सोच है कि मैं जो कर रहा उही हो रहा। नहीं गुरमुखो, दो प्रमाण दिते है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। बंदा अपने आप ही फस जाता, इनू फसाउंदा कोई नहीं है। इन फसन का चक्कर अपने ही बनाया होया, जिद्दां मकड़ी आ जाल बुनदी है उहदे विच आप ही फस जाती है। ये मनुख की सोच है, अपने आप ही फस जाता, इनू फसाउणा कि इन्हें आप ही फसिया होया है। जे इनू कड्ढण की कोई कोशिश करदा तो मनदा नहीं किसी की। दो प्रमाण दिते है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। एक तो प्रमाण बांदर का दिता, बांदर नूं फड़न वाले खिल्लां बना के दाणियां दियां लियाउंदे आ। एक कुज्जी धरती में छोटे जिहे मूँह वाली गड्ड दिंदे आ, जोर नाल धक्के नाल दब दिंदे ते आले दुआले खिल्लां खिलार देणियां तो बांदरां दे बच्चे चुगण लग जांदे। खिल्लां खा खू के जदों कुज्जी दे विच देखदा कुज्जी अद्धी क हुंदी आ, वो कुज्जी दे विच खिल्लां नूं मुठ भर लैंदा। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਔਕਤ नहीं है भी मुठ मैं खोल देवां। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠ खोल दे हथ बाहर निकल जाना, पर मुठ ਉਹ थल्ले चौड़ी हो गई, ਉਹਦਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਖਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਛੱਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲੈਣ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੁਕਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ। ਮਰਕਟ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੀਨੀ हाथ पसार, हथ खुला करके इदा चक ली, मुठ भर ली। छूटन को संसा परियो नाचियो रे करबार। ਉਹਦੇ गल च रस्सी पाई, उन्हें घर घर नचदा फिरदा, वो फस गया, वो सदा वास्ते फस गया। अखीर तक उन्हें छड्डना नहीं उन्हें। इदां ही बंदा फस गया भी जे मैं घर छड्ड दिता मैं भुखा मर जाऊँगा, मैं पता नहीं की हो जाना, परिवार भुखा मर जाऊगा, उन्होंने छड्डदा नहीं है। कबीर साहब कहते जो बांदर का हाल हुंदा इहदा हुंदा है। एक प्रमाण होर दिता उन्होंने, तोते का दिता। तोते नूं फड़न वाले बंदे कड़ाही विच पानी पा दिंदे आ, कड़ाही दे कुंडियां दे नाल एक सीख बन दिंदे आ। सीख दे विच एक नड़ा परो दिंदे आ। उस नड़े दे नाल इदां फल फ्रूट बन देने, थल्ले पानी कड़ाही भर देना। वो तोता आके जो नड़े ते बहंदा फल फ्रूट खां, नड़ा घुम जाता, जो जोर ना फड़दा नड़ा घुम जाता, तोता थल्ले नूं पुट्ठा हो जाता। हुण थल्ले तोते दे खंभां दे नाल पानी लगदा है। वो कहंदा जे मैं पैर छड्ड दित्ते मैं पानी विच डुੱਬ जाना, पर तोते नूं ज्ञान नहीं कि पानी बहुता नहीं है, छड्ड के निकल सकदा सी, पर वो फस गया। उहनूं फड़ लिया, तोते नूं पिंजरे विच देता। झूठी माया आप बंधाया जो नलनी भरम सूआ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਲਪੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਨਿਕਲੀ। ਗਊ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਗਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਗਊ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਵੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
काम तेन हर हर गुण गाम। पार जात जिहड़ा है, पार जात वो भी ये दोए चीज़ां इच्छा पूरी कर देंगे, पर सिमरन करते उन्होंने कोल दोए चीज़ां है, उन्होंने इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाती। तो सतगुरु जी कहते भाई किसी ने सारिया चीज़ां प्राप्त करनियां वो वक्री गल है, पर जिन्हों ये सोच आ गई कि ये तो चीज़ां इन्हां सिमरन के पिछे आप ही आ जानियां, तो मैं क्यों ना कि मैं उस परमेश्वर को मिला जिहदे कोल सारे सुख है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रल के परमेश्वर के नाल रल के सारे भावें सुख दूजिਆਂ ਨੂੰ भी वंडी जाए। जब सुखों के दाते नाल मेल मिलाप ही हो गया, वो कह के जिन्हों मर्जी जेल चो छुड़ा दे, जिन्हों मर्जी बना दे, उसकी मर्जी है, क्योंकि वो मेल जोड़ ਉਹਦਾ हो गया। तो फिर भुलेखा चक्या गया, वो अंदर फिर अछाला आता भी वो बंदा फिर इच्छा बनाता भी मैं जाके मैं भी परमेश्वर को मिला। अगला महीना फिर अस्सू के महीने में ये उपदेश पंजवें पातशाह जी ने बख्शिया, आसन प्रेम अमाहड़ा माड़ा हुंदा उछाला। जद बंदे नूं सोझी पै गई, भुलेखा निकल गया, असल ज्ञान मिल गया भी यह गल जरूरी है, यह छड्डण योग है। उन्हें फिर मन बना लिया भी जिन्हां सुखां की खातर मैं सारा जीवन खराब करता, ये तो सुख मगर मगर आप ही आ जाने सी। यह गल जे मैं करनी तो असल है गल सी, उन्होंने भुलेखा निकल गया। फिर वो अंदर इच्छा बन गई, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पै आप बचाई। कहते मेरा कोई प्रीतम मिला दे परमेश्वर पै, उन्होंने मैं अपना आप बेच देवां। तन मन काट काट कर अरपी बिच अग्नि आप जलाई। उन्होंने तन अपना वढ़ के या फिर मैं उन्होंने जे कोई मेरे परमेश्वर की कोई गल सुनावे, मैं अपना सिर मूड़ा बना के दे देवां उन्होंने। तैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजै, सीस वड्डे कर वैसण दीजै, बिन सिर सेव करीजै। जे मेरे साहब की गल वो अंदर प्रेम का छाला आया, मेरे साहब की गल सुना, मैं उन्होंने अपना सिर वढ़ के बैठण नूं देवां, इन्ना सत्कार उहदा करां। आसन प्रेम अमाहड़ा क्यों मिल गए हर जाए, किद्दां मिल गए पता नहीं लग रहा, उत्थे चढ़ीए किद्दां, उस पौड़ी ते किद्दां पहुँचीए। मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आण मिलावे माए। मन तन के अंदर प्यास बनी हुई है, मन के अंदर प्यास है, इच्छा है, प्यास होंदी इच्छा। साचे नाम की लागै भूख, दर्शना की प्यास होंदी है, नाम की भुख होंदी है। ये आत्मा की है, शरीर की एक भुख है, एक शरीर की प्यास है। वो तो पानी ना बुझ जाती है, रोटी ना भुख खत्म हो जाती है। जिहड़ी आत्मा की प्यास है वो दर्शना ना खत्म होंदी है। दर्शन प्यासी दिन सरात चित बवंद रीत। जहाँ दर्शना की प्यास है, साचे नाम की लागे भूख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। मन उन्ना चिर रजदा नहीं जिन्ना चिर नाम के नाल जुड़दा नहीं, संतोखी पुरख नहीं हुंदा कदी भी। लोभी किसी का मित्र हुंदा नहीं है, लोभी के अंदर नाम बसदा नहीं, ताही संतोखी नहीं आओ। मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आण मिलावे माए। फिर वो पुछदा फिरदा हरेक नूं भाई मैं कित्थों यह चीज़ मैनू कित्थों मिलूगी। वो चीज़ फिर गुरुआं पीरां महात्मा ने दसी है, जां गुरु ग्रंथ साहिब जी ने दसी है। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागां पाए। भाई जिन्हां दा रब नाल प्यार है उन्होंने मिलो, तेरा मिलाप करा दूगे, उन्हां तो बिना मिलाप नहीं होना। विचोला वो हुंदा है जिहड़ा दो पासियां नूं जानदा होवे, कदी विचोला एक पासे नूं जानण वाला नहीं हुंदा। कोल कमाई ते समित्र विचोले जे मिल कंत पछाणा। जिहदी रब नाल बनी हुई है उहनूं जाके मिलीए, ਉਹਦੇ पैरां नूं लगीए। कौन कहंदा संत नूं मत्था नहीं टेकना। इत्थे ਇਹਦਾ अर्थ कोई करके दसे, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ भी संतां नूं मत्था नहीं टेकना, उन्हां तो यह पंक्ति का अर्थ करायो। संत सहाई प्रेम के हों तिन के लागां पाए। पाए कहंदे पैरां नूं, उन्हां दे पैरां नूं लगा। पंजवें पातशाह जी का बचन है, कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहों चरण मैं फड़ा, ਉਹਦੇ पैर फड़ा। चरण गहों बकों शुभ रसना, मैं बहुत शुभ बचन ਉਹਦੇ मैं सिफत सलाह करा। दीजे प्राण अकोर, मैं अपना तन मन ਉਹਦੇ उत्ते बार देवां, ਉਹਨੂੰ दे देवां ਜਿਹੜਾ मैनू मिला देवे। संत सहाई प्रेम के हों तिन के लागां पाए। जिन्हां दे बड़े भाग हुंदे आ, बंदगी मान पुरखां की संगत करते हैं, महापुरखां की संगत करते हैं, उन्हां दे बचन नूं मनदे हैं।
हाँ तिन के लागां पाए। कहंदे किसी ने दसिया भी संतां नूं मिल जिन्हां दा रब नाल प्रेम है। रब नाल प्रेम किदां? जिद्दां बच्चे नूं दुध नाल प्रेम है, बच्चे नूं दुध ना पी, ते लोभी बंदे नूं जमीन नाल प्रेम है। जिहड़ा जी मन भूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। अमलन से अमली लिपटायो। अमली टब्बर नूं तां छड्ड दूगा, अमल नहीं छड्डदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜਿਆ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਅਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ? ਉਹ ਭੂਮਨ ਭੂਮ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਖੀਰ ਸੰਗ ਬਾਰਕ ਹੈ ਲੀਨਾ, ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਅਮਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ। ਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬਨਾਂਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸਣ ਸਹੇਲਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਸੁਖੀ ਬਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਖੱਟ ਲਓ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੈ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ आगे बसन सहेला गहाँ सुखी बसोंगे। औध घटे दिन सो रहना रे मन। कहते उम्र तेरी बीतती जाती है दिन रात। मन गुरमिल काज सवारे, किसी महापुरख नूं मिल के अपना काम सवार ला। मन गुरमिल काज से संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। ये संसार विकारां दा संशयां दा भरिया, ये विचों ओही तरदा जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, दूजा तरदा नहीं है। जिसै जगाए पी आवे ये रस, जिन्होंने उठाल के पिला दिंदा प्रेम का रस। अकथ कथा तिन जानी, उन्होंने ना कथन वाली कथा उन्होंने जीव तो आपे आऊगी जब उन्होंने जान ली उही कथा दसणगे। अकथ की अकथ उन्होंने कहते जिहदी गल कथी ना जा सके। प्रभ की साध की शोभा मूछ ते मूची, मूछ ते मूची जिहड़े मूँह तो कही ना जा सकती होवे। ਜਾਂ को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे बौर ना होएगो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते शरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। ये पंजवें पातशाह जी का बचन है। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी ना ही जाए। जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अकाए। तीन भुखा हरेक मनुख के अंदर है। मैं भी थोड़े विच हाँ। कोई मनुख तीन भुखा तो रहत नहीं है। जिहड़ा रहत हो गया उन्होंने वो चीज़ मिल गई।
नाम की चीज़ मिल गई, जिहदे विचों ये भुखा निकल गई उन्होंने नी चीज़ मिल गई है। जिहदे विच 3 भुखा है ओहदा नाम दे नाल जुड़िया नहीं। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। भुख है एक धन दी, चाहे किड्डा वड्डा संत होवे, जे लालसा धन दी है तो नाम दे विच उहदा टका नहीं है। जे बोरियां चक के लोगों के घरीं तुरिया फिरदा टका नहीं है, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर के नाम में जुड़ गया उसकी भुख खत्म है। गुरसिखां की भुख सब गई, गुरु रामदास महाराज का वचन है। गुरसिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवे पूरा सतगुरु भुख लै जाए मेरी। गुरसिखां की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी। उन्हां दी सारी भुख धन दी, प्रभता दी, जवान रहन दी, जवानी बनी रहे, मेरा शरीर वधिया। कई शरीर नूं ही शिगारी जाते सारी जिंदगी, शरीर दिवाले ही रहिंदे आ। कोई जिम नूं जाके शरीर ते सारा जो गुर दी सेवा कर लो, तुसीं जो जिम जाके पैसे दे के शरीर नूं तोड़ मुनाफा हो जाऊगा, पर अज्ञानता है। अज्ञानता ये जिम वालियां दा हले भविख नहीं किसी ने देखिया, मगरों पता लगदा साहन का पलवान का अंत माड़ा हुंदा। शरीर का बेसुरा जोर ला देना, ये मगरों जाके हड्डियां पसलियां ते असर होऊगा जदों वडेपे विच जाणगे। हले किसी नूं वडेपा नहीं आया जिम वाले नूं। 3 भुखा ने, जिस मनुख की भुख खत्म हो गई वो नाम नाल जुड़ गया, जिहदी नहीं नाम नाल जुड़िया उहदे अंदर 3 भुखा हैं। धन दी, प्रभता दी, जवान रहन दी। धन जोबन प्रभता के मद में ऐन सरहित बानी। ओदियां भुखां खत्म हो जांदियां। साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां, ओदियां भुखां खत्म हो जांदियां। वो मनुख संतुष्ट हो जाता। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी ना ही जाए। जिन्हें चाखिया प्रेम रस, जिन्हों ने प्रेम का रस पी लिया, से तृप्त रहे अकाए। उन्होंने होर कोई संसार की इच्छा ही नहीं रही, कोई इच्छा अंदर बनी नहीं है। जिन्हों के स्थान पर तुसीं बैठे हो, पैसों दीयां ढेरियां लग जांदियां सी, छड्ड के चले जाते। बड़े बड़े अंबार कपड़ियां दे लग जाने, कभी पैसे नूं हथ नहीं सी लाया। जिहड़ा कोई स्थान नेड़े होना पाई चक के उत्थे पहुँचा दिओ। माया मगर मगर तुरी पैसी, माया दासी भगतां की कार कमावे, अगे पिछे तुरी फिरदी। वो परवाह नहीं सी करदे इन्हां चीज़ां दी, भुख ही नहीं सी है। सिख बनना ही बड़ा औखा, गुरसिख तो बहुत दूर की गल है। सिख बनना ही, गुरु का सिख बनना बड़ी औखी गल है। संत बनना तो दूर की गल है। गुरु का सिख ही बन जाए उसकी भुख खत्म है। बहुत उच्ची अवस्था है। हुण तो माड़ा जिहा अमृत छक के गुरु के सिंह हुन्ने, हौमे भर जाती है, निकलती नहीं है। ना गज के फतेह बुलाते आ, जिहड़ा फतेह बुलावे कहते गुरु गोबिंद सिंह का उहदे मूँह है। जे इदां ही मूँह हो जाना सी तो फिर गुरमुखो गागर कानूं 12 साल ढोनी सी। परिवार सारा इकट्ठा हो गज गज के फतेह बुलाई जाए, जो तुहाडे वल मूँह हो जाए। झूठ छड्डना नहीं, झूठ छड्डनी नहीं, हेरा फेरी छड्डनी नहीं। फतेह गज के जिन्नी मर्जी बुलाई जो, गुरु कितना सामने मूँह कर लूगा। वो से तृप्त रहे अकाए, आप त्याग बेनती करे लेहो प्रभु लड़लाए। एको ही इलाज है, अपनी हौमे त्याग के बेनती करे महाराज अपने चरणों ना जोड़ लो जी। नानक गरीब टै पिया दवारे, हर मेल लिहो वडियाई। महाराज गरीब हैं, थोड़े चरणों ते डिगे हैं, बख्श लो महाराज, बख्श लो जी। आप त्याग बेनती करे लेहो प्रभु लड़लाए, जो हर कंत मलाइयां से बिछड़ कते न जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇੜ ਲਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਬਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ जिन्हां ते परमेश्वर खुश हो गया, जिन्हां ते परमेश्वर की दयालता हो गई। परमेश्वर की खुशी की निशानी एक है, पंजवें पातशाह जी की सुखमनी साहिब पढ़ लिओ। जे किसी ने परमेश्वर की खुशी लैनी है, उन्होंने अस्सू का महीना सुखी है। कहते जिन्हों साधु की संगत मिल गई रब उत्ते खुश है। गुरु अर्जन देव महाराज का बचन।
साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, जिन्हों साधु की संगत है रब खुश हो गया। साध जिन्हां ते बाहरी सिरैण केलड़िया, जिहड़ा कहंदा मैं साधुआं तो परे ही रह के सुख लै लेने हैं, बहुत सारे हैगे आ कहंदे साधां नूं असीं की लैणा। वो चौथे पातशाह का बचन है, साध जिन्हां ते बाहरी सिरैण अकेलड़िया, तिन दुख ना कबू उतरै, मत भलेखा सुखी हो जाणगे हो, से जम के बस पड़िया, उन्हां दा दुख नहीं कदी भी। बिन गुर मूड़ पए हैं मनमुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण ना सेवै कमहू, जिन्हां ने साधुआं दे चरणां दी सेवा नहीं की, तिन सब जन्म अकाथा, मिर्था जन्म चलिया गया। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलियो जन्म सनाथा। ये चौथे पातशाह जी का वचन है। कहते जिन्हां ने साधुआं दे चरणां दी सेवा की, जन्म सफला करके संसार विचों चले गए। असु सुखी बसंतिया, जिन्हां मैया हर राए, जिन्हां ते परमेश्वर की खुशी हो गई, जिनको भए दयाल, तिन साधु संग पया। जिन्हां ते रब खुश होया, उन्होंने साधु मिल पिया, अपने प्यारियां का मिलाप कराया, फलाने नूं मिल, उहदे राही मेरे कोल आ जी, उन्हां दा मिलाप हो गया। यह असू का महीना शुरू होया। यह संत महाराज जी हरखोवाल जी, उन्हां दे गुरदेव, उन्हां दी 28 असू नूं इसे स्थान ते जिते तुसीं बैठे हो, उन्हां दी बरसी मनाई जाती है हरेक 28 असू नूं। ते संत महाराज जी हिंदुस्तान विच किते भी होण, 28 असू नूं इत्थे हाज़र हुंदे सन। जिन्ना चिर शरीर करके रहे, और 28 असू की हाज़री उन्होंने भंग नहीं की। भावें डमेली ढिले सन, शरीर ढिला सी, अज असू के महीने जो उत्थे ही लम्मे पे सी डमेली। असू के महीने 28 असू नूं उत्थों चल के आए, अपने गुरुआं का दिन मना के सहज पाठ रखते हुंदे सी, वो मना के फिर इत्थों डमेली नूं ही चले गए। ये पक्का दिन भी सी उन्हां दा ते आखिरी दिन भी सी इत्थे। ये 28 असू का दिन इत्थे मनाया जाता। 28 असू नूं बाबा हीरा सिंह जी बिहाले वाले, डमेली वाले बाबा दलीप सिंह जी के गुरदेव, उन्हां दी भी 28 असू नूं बरसी हुंदी आ। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी, जिन्हें तुसीं आए हो। कोई ना कोई गल लैके जाया करो, तरक्की करिया करो। जिहड़ा झूठ बोलदा झूठ छड्ड दिओ, जिहड़ा झूठ खांदा झूठ छड्ड दिओ, जिहड़ा किसी दा हक खांदा हक छड्ड दिओ, ते जिहड़ा बाणी नहीं पढ़दा बाणी पढ़िया करो। जिहड़ा सवेर नूं उठ के नहाउंदा नहीं, मूँह नहीं धोंदा, नहाया करो। जे धर्म की पौड़ी ते तुरना ते कुछ गल्लां ग्रहण करिया करो। रेलवे की पटड़ी ते तुरना बड़ा औखा है, धर्म की पटड़ी ते तुरना भी बड़ा औखा है। धर्म की पटड़ी तो खंडे की तार है, रेलवे के गाडर ते तो बंदा तुर लैंदा, दौड़ भी लैंदा, पर ये खंडे की तार ते दौड़ तक खड़े भी नहीं हो हुंदा। ये धर्म की पौड़ी औखी है। जे कोई कहे भी सौखा ही मैनूं धर्म मिल गया, 5 प्यारिਆਂ ने छिट्टे मारते तो सचखंड नूं चले गया, मत भुलेखा रह जाए। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कहा, जेड़े अमृत छक के गातरा पा के सिंह बने हैं, मूँह धोंदे नहीं, बाणी पढ़ते नहीं, नरकां नूं ये जाने हैं। ये 10वें पातशाह का वचन है। पेख दिखायो जगत को लोगन को बसकीन, अंत काल काती करियो काटियो मास नरक मोलीन। कहते नरकां नूं जाने हैं सारे ही ये जिहड़े पेख विच है। पेख दिखाया कीता कुछ नहीं है, भेखी लोग है, लोगों ने दिखा लिया सिख है, अंदर सिखां वाली गल एक भी नहीं है। सो तरक्की करिया करो। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।